हेलो एवरीवन। अभी आपको बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स एंड आर्टिकल्स में एक नई तरह की चीज़ देखने को मिली होगी कि जहाँ पर एक चाइनीज़ जो लड़का था जो यूएस में पढ़ने गया था, उसकी साइबर किडनैपिंग हो गई थी। सो हालांकि अब तो पुलिस ने उसको रिकवर कर लिया है एंड ये वो लड़का है। सो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ साइबर किडनैपिंग। सो एक चाइनीज़ स्टूडेंट था जो यूएस में पढ़ रहा था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी एंड उसका नाम था काए जुआंग। सो उसको जो 28 दिसंबर थी, 28 दिसंबर से उसको मिसिंग रिपोर्ट किया गया था कि वो मिल नहीं रहा है। सो उसको फिर बाद में जब पुलिस ने उसको खोजा, जब तक उसको ट्रेस किया, तब तक जो उसके माता पिता थे चाइना में, उन्होंने लगभग $80,000 जो है एज अ रैंसम मनी जो है वर्चुअल किडनैपर्स जो साइबर किडनैपर्स थे उनको ऑलरेडी दे दी थी। सो ये पूरा मामला क्या था कि जो बच्चा था जब 28 दिसंबर से मिसिंग था, तो उसके पेरेंट्स ने जो है उसके स्कूल को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो जब स्कूल के संज्ञान में मामला आया तो जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने पुलिस को इसके बारे में इल्तिला किया। तो जब पुलिस केम टू नो अबाउट दिस फैक्ट, सो उन्होंने ट्रेसिंग स्टार्ट की। तो जब ट्रेसिंग स्टार्ट की तो वो लड़का उनको जो है यूटा के ही रूरल एरियाज़ में, आइसोलेटेड एरियाज़ में बेसिकली वो मिल गया। So he was in a tent about 40 kilometer north of Brigham City, where he seems to have self-isolated. So साइबर किडनैपिंग होती क्या है? इसके अंदर क्या होता है ना कि जैसे कि जो विक्टिम को जो टारगेट करते हैं किडनैपर्स, वो वर्चुअली करते हैं। वो क्या करेंगे कि जैसे कोई बच्चा है, उसके माइंड में ये फीड कर देंगे कि आप जो हम कह रहे हैं या तो वो करो, अदरवाइज़ हम आपकी फैमिली को हार्म पहुँचाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो उससे अपनी शर्तें बनवाते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ है। तो वो उसको काफ़ी लगभग 20 दिन से उसके साथ कांटेक्ट में थे एंड उन्होंने उसको ये भरोसा दिला दिया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसके पेरेंट्स को जो है कुछ ना कुछ जो है हार्म पहुँचाएंगे। तो इसके चलते जो है बच्चा उसकी उनकी बातों से ब्रेन वॉश होकर के वो सब करने लगा। तो वो क्या कहते हैं कि आपको कि कहीं आइसोलेटेड जगह पर आप जाओ, और आइसोलेट जगह में जाकर के हमको अपनी उस तरह की फ़ोटो भेजो कि जैसे आपने हाथ बांधे हुए हैं, पैर बांधे हुए हैं। देन दे कॉन्टेक्ट टू देयर पेरेंट्स। तो उस बच्चे के जो है पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं और उनको वो सब फोटोज़ और वीडियोस सेंड करते हैं, और बच्चे को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है कि आप किसी का फ़ोन नहीं उठाओगे, किसी से बात नहीं करोगे। तो जब उसके पेरेंट्स को वो जो है फ़ोटोज़ रिसीव हुई, तो उन्होंने उनसे जो है एज अ रैंसम मनी उसको रिलीज़ करने की मांगी। सो उसमें क्या होता है ना कि आपको वो कम्प्लीटली जो है विक्टिम का ब्रेन वॉश कर देंगे और उसको आइसोलेशन में लेके चले जाएंगे। और ये पूरी जो मॉनिटरिंग है वो वीडियो कॉल के थ्रू करते रहते हैं। जो विक्टर्स दे नॉट ओनली फिजिकली प्रेजेंट, दो नॉट फिजिकली प्रेजेंट, दे मॉनिटर द विक्टिम ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म्स। सो इसके थ्रू जो है वो जो विक्टिम है उसके जो लव्ड वंस हैं उनसे जो है पैसा ऐंठते हैं। सो यहाँ पर भी यही होता है कि जो बच्चा है उसके पेरेंट्स को पिक्चर्स भेजी गई, उसके बाद उन्होंने जो है उसको किडनैपर्स को रैंसम मनी दे दी। सो जो है यहाँ पर कभी भी जो है एक्चुअल किडनैपिंग नहीं होती है, फिजिकल किडनैपिंग होती नहीं है। जो है जो किडनैपर्स हैं वो कहीं और बैठे रहते हैं वर्चुअली, एंड वो वर्चुअली ही इस पूरी कंडीशन को डील करते होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया भी है। सो इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है कि वो आपसे, जैसे आपके वॉइस नोट्स होते हैं, उस उनको जैसे आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया और आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने कर ली। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्होंने जो है आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर में वो फीड करी। तो जो है आर्टिफिशियल जो सॉफ्टवेयर है वो वो आपकी जैसी आवाज़ निकाल देंगे, और उसमें कुछ ऐसी आवाज़ जैसे कि आपके रोने की या फिर इस तरह की कुछ मतलब इमोशनल आवाज़ निकाल देंगे, क्रिएट कर दी जाएगी। और उसका यूज़ करके वो लव्ड वन से जो है आपके जो जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके घर परिवार वाले, उनको वो वॉइस नोट्स भेजते हैं और फिर वो उनसे रैंसम लेते हैं। ऐसे ही एक केस यूएस में हुआ था जब जेनिफर एक महिला थी, उसको एक कॉल आया कि हमने आपकी बेटी को मतलब किडनैप कर लिया, अगर आपको उसको छुड़ाना है और तो आप हमको पैसा दीजिए। उसमें उस लेडी को उन्होंने उसके रोने की आवाज़ भेज दी। सो जब उसने देखा कि उसकी जो 15 साल की बेटी है, उसने उसको कॉल किया तो उसको वो सेफ़ मिली। तो ये केस था जहाँ पे उसको मतलब फंसाया जा रहा था कि उससे ताकि पैसा ऐंठा जाए। हालांकि इसके ऊपर कोई भी अब तक क्लियर डाटा नहीं है कि ऐसे कितने केसेस हो चुके हैं और किसका कितना इसका राइज है, लेकिन हाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है काफ़ी तेज़ी से क्राइम जो है बढ़ रहा है अब। सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि जब भी कोई कॉल आए अननोन नंबर से, वो आपको उठानी नहीं चाहिए, बहुत सावधानी के साथ उठानी चाहिए अगर आप उठा भी रहे हो तो। सो जो आप बहुत ज़्यादा डाटा आजकल जो है लोग सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे, अपने नाम, घर का नाम, जैसे एक लोकेशन का भी आता है ऑप्शंस कि आप फ़ोटो शेयर करते हो, आप वहाँ पे अपनी लोकेशन शेयर कर देते हो, टैग करते हो लोगों को। तो उस सब डाटा से वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा के और वो आपके एज आ वेपन यूज़ करते हैं उसको।
ताकि जब भी आपके पास कॉल आए तो ऐसा लगे आपको कि कोई आपके बारे में सब कुछ ही जानता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है कि आपको इस तरह का जो डाटा है, जैसे कि नेम, स्पेसिफिक लोकेशंस, पिक्चर ऑफ योर होम, नेबरहुड और चिल्ड्रन स्कूल्स नेम, ये सब आजकल लोग अपना जो है सोशल मीडिया पर डालने लगे हैं। तो वो बहुत कन्विंसिंग हो जाती है वो कॉल्स कि हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ कोई ये जो है उन्होंने रियल में किसी को किडनैप किया हुआ है, जब वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चे की। So experts also recommend checking up on your loved ones before making payments and approach to the police. जब भी आपके पास कोई ऐसी कॉल आए तो आप सबसे पहले आप अपने जो भी आपके बच्चे को अगर किडनैप किया या फिर जिसको भी किडनैप किया, आप उसको कॉल करके खुद से पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो सही में किडनैप हुआ है या फिर ये कोई फेक कॉल है, और फिर आप पुलिस को भी रिपोर्ट कीजिए ऐसे केसेस को। ऐसे में होता क्या है ना कि वो आपको कॉल पे बनाए रखेंगे और आपको दे विल नॉट अलाउ यू टू कट डाउन द फ़ोन। दे विल से कि आप अभी के अभी हमको जो है ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, और अदरवाइज वी विल हार्म योर लव्ड वन। तो ऐसे केसेस में आप ज़रूर अपने जो बच्चा है या फिर आपका जो भी जिसके लिए अभी कॉल आया कि हमने इसको किडनैप किया, आप ज़रूर उनसे कॉन्टैक्ट करने की एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। सो दीज आर सम वेज वेयर यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन द इंक्रीजिंग क्राइम or in the increasing cyber crime. So be aware, be safe. Thank you.